सुधा, आज थोड़ा रुक जाना। मेरी खाना बनाने में और बर्तन समेटने में मदद कर देना। कामिनी की आवाज़ ने सुधा को चौंका दिया। वह चौंक कर कामिनी की तरफ देखने लगी। क्या हुआ सुधा, ऐसे क्यों देख रही हो? कामिनी ने पूछा। मैडम जी, आज कुछ खास बात है क्या? सुधा ने पूछा। अरे हाँ, मनोज का प्रमोशन हुआ है ना, तो उसके दोस्त और ऑफिस के कलीग आज डिनर पर आ रहे हैं। यह प्रोग्राम अचानक बन गया, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? कामिनी ने पूछा। नहीं मैडम जी, परेशानी तो बस बिटिया को लेकर है। वह घर पर अकेली है ना, उसके दादा दादी भी घर पर नहीं है, तो अगर आप कहेंगी तो मैं उसे लेकर आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ ले आओ, लेकिन आज रात थोड़ी देर तक रुकना पड़ेगा। वह रुक जाएगी ना? जी मैडम जी, वह रुक जाएगी। थोड़ा काम करने के बाद सुधा अपनी बेटी किरण को लेकर वापस कामिनी के घर आ गई और अपना सारा काम संभाल लिया। रात का डिनर बनाने में उसने कामिनी की पूरी मदद की। सुधा के साथ साथ किरण ने भी सब्जी काटने और बर्तन धोने में कामिनी की मदद की। कामिनी बहुत ज़्यादा खुश थी। उसने सारा बचा हुआ सामान सुधा और उसकी बेटी को दे दिया और कहा, सुधा तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है। मुझे बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। मैडम जी, वह पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। मैं तो उसे खूब पढ़ाऊंगी। उसके पिता भी चाहते थे किरण को खूब पढ़ाई कराएं। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। कामिनी ने कहा, हम भी मदद कर देंगे। उसे खूब पढ़ाओ, उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी की दुआएं काम कर गई। किरण ने अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके प्रिंसिपल ने उसे स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया और फिर उन्होंने सुधा को बुलाकर कहा, आपकी बिटिया पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम अपनी तरफ से उसे ओलंपियाड और अन्य राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में ले रहे हैं। अगर वह कामयाब हो जाएगी तो सरकार उसे बहुत तरह की सुविधाएं देगी, जिससे आप अपनी बच्ची को आगे आराम से पढ़ा सकेंगी। जी सर जी, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और सुधा ने अपने हाथ जोड़ दिए। किरण ने ओलंपियाड और अन्य राज्य स्तर की परीक्षाएं निकाल ली। उसका काफ़ी नाम हो गया। वह नगर निगम के एक साधारण स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ से उसे शहर के सबसे टॉप के स्कूल ने अपने यहाँ बुलाकर एडमिशन दिया और उसके सारे ट्यूशन फीस और हर तरह की फ़ीस माफ़ करने के साथ ही उसे अलग से स्कॉलरशिप भी दी। सुधा की किस्मत बदल गई। वह दुआएं देते हुए थकती नहीं थी। किरण अब नए स्कूल में आ गई। जैसे ही पहले दिन वह क्लास में आई, उसकी क्लास टीचर ने अन्य बच्चों से परिचय कराते हुए कहा, बच्चों, यह है हमारे स्कूल की नई स्टूडेंट। इसका नाम है किरण कुमारी। इससे सीखो। इसकी माँ घरों में बर्तन धोती है और खाना बनाती है, और देखो यह बच्ची ओलंपियाड और अन्य राज्य स्तर की परीक्षाएं पास कर चुकी है और इसी कारण इसे इस स्कूल में एडमिशन मिल गया। चलो सब लोग मिलकर तालियां बजाओ। टीचर के सामने तो बच्चे तालियां बजाने लगे, लेकिन पीठ पीछे हर कोई उसे ताने मारा करता था। उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, क्योंकि वह हाई प्रोफाइल स्कूल था। स्कूल बहुत ही अच्छा था, लेकिन उस स्कूल में बड़े बाप के बच्चे पढ़ा करते थे। धनी पिता के बच्चे घमंडी, रूड होते थे। उनकी निगाहों में किरण एक काम वाली की बेटी थी। उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। जब भी किरण किसी को हाय हेलो कहती तो सभी लोग उसे बुरी तरह से जलील करते थे। कोई उसे अपने बेंच में बैठने नहीं देता था। कभी टीचर डांट फटकार देती थी तो कोई उसे बैठा लिया करता था, नहीं तो उससे कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। किरण पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। यह भी उसके साथी दोस्तों को चुभती थी। उसे हर बार कोई ना कोई प्राइज़ या मेडल मिल जाता था। इससे सभी सहेलियां उससे जलती थी।
किरण अक्सर रो पड़ती थी, लेकिन उसने अपनी माँ को कभी नहीं बताया कि उसे स्कूल में कितने अपमानों का सामना करना पड़ता है। वह शांति से मुंह बंद कर पढ़ाई करती थी। उसके साथ बैठने वाली मोनालिसा के पिता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उनका सोने चांदी का बिजनेस था। वह किरण से कहती, किरण तू पढ़ ले अच्छी तरह से, फिर मेरे यहाँ आ जाइयो, मैं तुझे अच्छे पगार में काम पर रखवा दूँगी अपने डैडी से बोलकर। फिर ठहाके लगाती थी। किरण कुछ भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि उसके पास ना तो घर था, ना कोई छत ही थी। वह अपने दादा दादी के साथ रहती थी, क्योंकि उसके पिता का साया बचपन में ही उसके सिर से उठ गया था। उसकी माँ कई घरों में काम करती थी, तब जाकर घर चल पाता था। यह सच्चाई थी और इससे किरण भाग नहीं सकती थी। समय बीता। किरण बोर्ड के इम्तिहान में स्कूल की टॉपर थी, जिसके कारण उसे आगे की पढ़ाई में कई तरह की सुविधा मिली। वह धीरे धीरे पढ़ती गई और एक दिन उसने यूपीएससी की परीक्षा निकाल ली। कुछ दिनों के बाद वह इस शहर में डीएम बनकर वापस आई। अभी भी वह वैसे ही विनम्र, समझदार और सौम्य थी। उसके अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं था। जब उसे स्टेज पर सम्मान देने के लिए बुलाया गया, तो एक पत्रकार ने उसे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। तब जाकर उसने अपनी आप बीती सुनाई। मेरी माँ घरों में बर्तन धोती थी और खाना बनाती थी, तब जाकर हमारा खर्चा चलता था। मुझे बड़े स्कूल में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन वहाँ के रईस बच्चों ने मुझे जलील और अपमान करने के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं गरीब थी, मेरे कपड़े साधारण हुआ करते थे, सभी मेरा मजाक बनाया करते थे, लेकिन मैं अपने कर्म पथ से नहीं डगमगाई और आगे बढ़ती गई, क्योंकि मुझे हर पल अपनी माँ का चेहरा दिखता था। मेरी अतीत मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कड़वाहट भरी है और सच्चाई है कि मैं एक काम वाली की बेटी हूँ, लेकिन हाँ, मैं खुददार हूँ। मेरी माँ ने अपने बूते पर मुझे एक ऑफिसर बनाया। अब बाकी बातें सब बीती हो गई हैं। आज मैं कामयाब हूँ। और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।